गदर 2 को हो गया है 1 साल पूरा और इस मौके पर लेके आया हूं मैं आपके लिए स्पेशल एपिसोड, जैसा मैंने वादा किया था। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। गदर 2 यानी इमोशन, गदर 2 यानी देशभक्ति, गदर 2 यानी धमाल। जितने मर्जी क्रिटिक्स बोल रहे हैं, जितने मर्जी जो हेटर्स हैं वो बोल रहे हैं, लेकिन गदर 2 ने एक छाप छोड़ी है और यही वजह है कि 1 साल होने पर हम ये स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बात कहानी से, फिल्म की कहानी से। शक्तिमान तलवार जो है वो कहानी लेकर पहुंचे थे अनिल शर्मा के पास, नवरात्रों के दिन थे। ये जानकारी खुद अनिल शर्मा ने दी कि वो पूजा कर रहे थे और पूजा वाले दिन ही शक्तिमान उनके पास आए और उन्होंने कहानी सुनाई। और जैसे ही अनिल शर्मा ने कहानी सुनी वो उठ के खड़े हो गए। ये उनका अंदाज है। जैसे ही वो कहानी सुनते हैं, उन्हें कोई चीज़ पसंद आती है, उनका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, वो चहलकदमी शुरू कर देते हैं, सोचने लगते हैं, पूरी कहानी बुनने लगते हैं, क्या होगा कैसे होगा, पूरी पिक्चर उनके दिमाग में चलने लगती है। तो वैसे ही हो गया। तो नवरात्रों के दिन का संयोग था कि माता जी की कृपा हुई और ये कहानी तुरंत पसंद आई, उन्हें पसंद आई। वो सनी पाजी के पास गए, सनी पाजी को भी पसंद आ गई। जी स्टूडियोज के पास गए, उनको भी पसंद आ गई। और कहते हैं ना, चटपंगनी पट ब्याह टाइप का मामला हो गया। खट से कहानी पसंद आई और काम शुरू। तो इस तरह गदर 2 की शुरुआत हुई, जो आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप में एक इमोशन बन गया। गदर 2 का इमोशन कैसा था, ये इस बात से समझ सकते हैं कि जब गदर 2 आई तो सिनेमा हॉलों के अंदर नारे लग रहे थे देशभक्ति, है ना। और जब लोग पहुंच रहे थे तो ट्रैक्टर पर लोग पहुंच रहे थे। ऐसा जुनून, ऐसा इमोशन बहुत ही कम फिल्मों में नजर आता है। साउथ के हीरोज का नजर आता है, लेकिन वो हीरो के लिए होता है, यहाँ तो पूरी फिल्म के लिए इमोशन था, ऐसा इमोशन। और यही वजह है कि गदर 2 ने कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स ऐसे कायम किए जिनको तोड़ना अभी तो नामुमकिन लग रहा है। अब चर्चा करते हैं इस फिल्म की जो चुनौतियां थी, क्या मुश्किलें थी, क्या दिक्कतें। सबसे पहली मुश्किल तो सनी पाजी खुद ही थे। आप हंसेंगे इस बात को जान के। सनी पाजी के मन में सबसे बड़ा डर था कि भाई गदर बहुत शानदार फिल्म थी और अनिल शर्मा तो दावा करते हैं कि 10 करोड़ लोगों ने देखी थी और 5 करोड़ लोग तो जो देखने वाले हैं वो अब भी मौजूद हैं, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था फ्रॉम द डे वन की फिल्म हिट नहीं, सुपर हिट नहीं, ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। और इसी विश्वास को उन्होंने सबके सामने रखा, सनी पाजी के सामने भी रखा। और सनी पाजी ये बात जानते थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो जाए कि गदर का नाम खराब हो जाए 2 बनाने पर। इसलिए बहुत सालों से वो टालते आ रहे थे। ये मांग तो बहुत समय से उठ रही थी गदर 2 लाने की, लेकिन वो टाल रहे थे। लेकिन इस बार जब कहानी सुनी तो ऐसा अनिल शर्मा बताते हैं कि सनी पाजी की आंखों में आंसू आ गए। उस कहानी ने सनी पाजी को टच किया और उन्होंने कहा कि चलो इस पर काम शुरू करते हैं। जी स्टूडियोज के पास जब ये कहानी पहुंची तो जी स्टूडियोज ने मतलब कहा कि हाँ अनिल शर्मा जी, आप जो कह रहे हो वो सारी बात सही है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि सनी पाजी की पिछली फिल्में चल नहीं रही थी और नहीं चल रही थी, तो लगा यार इतना बड़ा बजट कैसे दे सकते हैं। तो उन्होंने बहुत छोटा बजट अलॉट किया। मात्र 20 करोड़ का बजट शुरुआत में अलॉट किया गया था गदर 2 के लिए। अब 20 करोड़ में मतलब लो क्लास, मतलब छोटे बजट की फिल्में बनती हैं, हिट होती हैं। छोटे क्लास कम बजट से बुरी फिल्म बने ये जरूरी नहीं है, ऐसा गदर 2 ने भी साबित किया। लेकिन 20 करोड़ बहुत छोटी रकम है जिस तरह का विजन था इस फिल्म को लेकर। तो अनिल शर्मा ने काम शुरू करा, उन्होंने पैर पीछे नहीं खींचे। लेकिन जैसे 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 चर्चा शुरू हुई, गदर 2 आ रही है और जो रिसेप्शन हुआ आम पब्लिक के अंदर, भाई जी वाले भौचक्के के रह गए, यार ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा तो सोचा नहीं था हमने। तो फिर बजट बढ़ाया गया, फिर 30 हुआ, 40 हुआ, फिर 60 करोड़ तक का बजट हुआ इस फिल्म का और 20 करोड़ पब्लिसिटी के लिए अलग रखे गए। तो 80 करोड़ का कुल बजट फिल्म का। और उसके बाद ये फिल्म धीरे धीरे अपने रफ्तार पर बढ़ती चली गई। सनी पाजी की अपनी मुश्किलें थी उस समय भी, हमने बताया कि फिल्में उनकी चल नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद भी और भी कई दिक्कतें थी। वो पॉलिटिक्स में थे और पॉलिटिक्स के अंदर जितना काम करते हैं वो तो ऐसी कीचड़ की तरह, उतनी बदनामी भी होती है, तो वो बदनामी भी थी। और प्लस साथ में जब पिछला उन्होंने नॉमिनेशन भरा था इलेक्शन का, तो उसके अंदर करीब 45 करोड़ का उनके ऊपर लोन था। इस बार जब फिल्म आने वाली थी तो लोन उनके सर पे था और प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले पोस्टर तक लगा दिए बंगला नीलामी के। तो भाई इससे बड़ी चुनौती और क्या होगी, बदनामी ऊपर से। तो ये सारी चीजें हो रही थी, सनी पाजी के साथ भी हो रही थी और इसके बाद भी फिल्म का काम रुका नहीं, फिल्म के काम पे सब आगे बढ़ते गए। अनिल शर्मा की यहाँ पर आपको दाद देनी पड़ेगी। बजट कम था तो उन्होंने अपना पूरा प्लान जो किया वो उसी बजट के हिसाब से किया। फिल्म का आप सबने फिल्म देखी है तो कितने सीन है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की जरूरत है। आमतौर पर इसके लिए फिल्म में लोगों को, कलाकारों को हायर किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं। लेकिन इस फिल्म में जो रास्ता निकाला गया वो ये निकाला गया कि भाई लोग लाए जाएं, उनको खाना खिला दिया जाए, लेकिन फिल्म का हिस्सा बना लिया जाए, लेकिन उनको पेमेंट ना करी जाए, क्योंकि पेमेंट फिल्म टीम के पास नहीं थी।
बहुत सारे टेक्नीशियन भी इस फिल्म के लिए कम बजट में काम करने को तैयार हुए। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो वो पूरा दौर वो था जहाँ कोरोना होके निकला था। वो चुनौती आप भूलिएगा मत, कितनी बड़ी चुनौती थी पूरी दुनिया के लिए। और उस बीच के अंदर जब फिल्म आगे बढ़ रही थी तो उसे तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। तो इस तरह करके बजट कम किया गया ताकि फिल्म की शूटिंग हो सके। अच्छा, कम बजट था, इसके साथ एक समस्या और भी थी कि अब डर ये कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे कैमरे हैं, अब पूरा डर है कि फिल्म की कहानी तो लीक हो जाएगी। तब क्या होगा? आमतौर पर फिल्म की कहानी जब लीक होती है तो फिल्में चलती नहीं है, क्योंकि उसका क्लाइमैक्स पहले पता लग जाता है, उसकी पूरी कहानी पहले पता लग जाती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के अंदर गदर 2 शायद इकलौती फिल्म होगी जिसकी पूरी कहानी लीक होने के बाद भी फिल्म की उत्सुकता और बढ़ गई। मतलब जो बज़ था फिल्म का वो लीक सीनों ने और बढ़ा दिया। और जब हमने देखा कि भाई इतने सारे लोग हैं, इतना धुआं उड़ रहा है और क्लाइमैक्स शॉट तक सब पब्लिक में आ चुका था, उसके बाद भी फिल्म का जो रिसेप्शन था लोगों के मन में वो बहुत अच्छा था। मतलब इसीलिए भीड़ की भीड़ पहुंची। और गदर की पुरानी यादें भी थी, वो नॉस्टैल्जिया कुछ लोग कहते हैं, तो वो नॉस्टैल्जिया भी था, वो यादगार थी। तो वो भीड़ लगातार पहुंची और फिल्म को सुपर हिट, बम्पर हिट, जो मर्जी कह लीजिए, ब्लॉकबस्टर बना के ही मानी। बजट कम था, इसलिए एक और फैसला अनिल शर्मा ने किया कि भाई इसके लिए सेट ना बनवाए जाए। सेट बनाने में खर्चा काफी हो जाता है, बजट था नहीं, तो अब इसके लिए क्या कराया गया कि रियल लोकेशंस पे शूट किया गया। चाहे रेगिस्तान हो, चाहे आपका कॉलोनियों के अंदर के सीन हो, और चाहे पाकिस्तान का सीन हो। पाकिस्तान के सीन के लिए नॉर्मली जैसे लाहौर 1947 आप देख रहे हैं, पूरा सेट मुंबई के अंदर क्रिएट किया गया, लेकिन इसके लिए कोई सीन क्रिएट नहीं किया गया। लखनऊ की गलियां ही जो थी उसी के अंदर कुछ जगहों को चुन के उसी को पूरे पाकिस्तान का रूप दिया गया, उसी के अंदर पूरी शूटिंग की गई। और ये सब इसलिए ताकि कम खर्चे में काम हो सके। कम बजट का असर कह लीजिए या अनिल शर्मा की दूरदर्शिता कह लीजिए, वो इस फिल्म को 1971 की झलक देना चाहते थे। उसी समय की शूटिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की गई और इसने फिल्म में काफी मदद की। दरअसल अब क्या है, वीएफएक्स का जमाना है, कई सारे धमाके नकली कर दिए जाते हैं, आग लगा दी जाती है बाद में। लेकिन इस फिल्म के लिए जिस तरह का वीएफएक्स इस्तेमाल नहीं करे गए क्योंकि बजट कम था, प्लस 1971 के फील के लिए फिल्म में सारे जो है धमाके ओरिजिनल किए गए। करीब करीब 500 धमाके फिल्म में किए गए थे और सारे के सारे धमाके, और उसमें 25 ट्रक उड़ाए गए थे, गाड़ियां उड़ाई गई थी। ये सब इसलिए ताकि रियलिस्टिक लगे, सब कुछ रियलिस्टिक लगे, ओरिजिनल लगे। और इसमें बहुत हद तक अनिल शर्मा को कामयाबी भी मिली और जिस तरह का उन्होंने पूरी पिक्चर का क्रिएट किया यहाँ पे, वो वाकई मतलब एक मैसेज देने वाली और एक बहुत जानदार थी। अब अनिल शर्मा और शक्तिमान तलवार, उनके सामने चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि जब गदर आई थी तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आई थी, ठीक है जी। और अब कहानी को आगे कैसे बढ़ाएं? तो कहानी में जिस तरह का चूज किया गया कि 1947 से निकलकर 1971 पहुंचा, इस समय भी युद्ध का ही पूरा माहौल है। और उस युद्ध के माहौल में कहानी के अंदर आप सब जानते हैं कि पहले सकीना को लेकर कहानी थी, इस बार बेटे को लेकर कहानी थी। कहानी इस तरह फिल्माई गई कि बेटा पहले पाकिस्तान पहुंचता है पिता की फौज में, फिर बाद में पिता पाकिस्तान जाता है बेटी की फौज में। और वो थोड़ा जस्टिफाई किया गया कि भाई पत्नी के लिए पाकिस्तान नहीं जाता है पति, एक बाप भी अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता है। और इत्तेफाक ये रहा कि 2023 के अंदर कई सारी ऐसी फिल्में आई जो बाप बेटे के रिश्ते पर आधारित थी। गदर 2 की कामयाबी की और पूरे जो चित्रांकन था, फिल्मांकन था, उस सब की एक बहुत बड़ी कामयाबी की वजह ये भी थी कि फिल्म को इंडियन आर्मी ने पूरा सपोर्ट किया था। टैंक्स तक मुहैया कराए गए हैं और इसके अलावा जो गाड़ियां मुहैया कराई गई, इंडियन आर्मी ने बहुत सारी लोकेशंस मुहैया कराई। मतलब इन सब चीज़ों का नतीजा ये था जो हम पहले से लगातार कह रहे हैं कि भाई एक तो बजट कम करना था और एक रियलिस्टिक फील देना था। दोनों की दोनों चीज़ों ने इसमें मदद करी है और फिल्म का एक खास तरह से निकल के आई है। जो सीन हमने देखे हैं उसमें युद्ध वाले सीन जो हैं, खासकर पाकिस्तान फौज पूरा जो पीछा कर रही है, वो वाले सीन आप देखिए तो जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के टैंक कैप्चर किए थे वो तक इस फिल्म के अंदर यूज किए गए। अब चुनौती है कि 1971 का सीन दिखाना है और सीन ये भी दिखाना कि रेल पे जा रहे हैं। अब नए जमाने में तो वंदे भारत चल रही है, अब वंदे भारत के जमाने में 1971 की ट्रेन कैसे दिखाएं, वो स्टीम इंजन कैसे दिखाएं। तो दिल्ली का रेल म्यूजियम है जहाँ कई सारे स्टीम इंजन रखे हुए हैं, तो वहां से एक रेल इंजन, स्टीम इंजन किराए पे लिया गया और उसके जरिए फिल्म को फिल्माया गया ताकि उस जमाने का लुक दिया जा सके। और इसीलिए ये सारी मेहनत की गई और इसका नतीजा आपको फिल्म पे दिखाई दिया। एक बड़ी चीज और फिल्म के अंदर अगर आप देखेंगे, फिल्म में कंटिन्यूटी की बहुत जद्दोजहद की गई, बहुत कोशिश की गई। लगभग सारे पुराने किरदार उठाए गए, उन सारे किरदारों को दिखाया गया। अब तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो 24 साल बाद की कहानी थी और 24 साल के अलावा 22 साल बाद फिल्म आई थी, तो तकरीबन हर कैरेक्टर जो उस समय का था 20-22 साल अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। लेकिन इसमें अमरीश पुरी जी निकल गए थे,
अलविदा कह गए थे दुनिया को और विवेक शॉक चले गए थे, तो उनका फिल्म के अंदर शुरुआत के अंदर जिक्र भी इसीलिए किया गया और उनका जो हिस्सा था अमरीश पुरी वाला उसको बाकायदा सीजीआई पर फिल्माया गया है ताकि वो जो फील है वो कहानी की कंटिन्यूटी टूटे ना। हालांकि आजकल हम देखते हैं बहुत सारे जो सीक्वल्स आते हैं उसके अंदर कंटिन्यूटी का इतना ध्यान रखा नहीं जाता, नए सिरे से कहानी शुरू कर दी जाती है, लेकिन गदर इस मामले में बिल्कुल अपवाद थी। जो कैरेक्टर पहली फिल्म में थे वही कैरेक्टर दूसरी फिल्म में भी नजर आए। तो लीजिए अब आते हैं सनी पाजी पर। तो सनी पाजी का एक नया रूप इस फिल्म से सामने आया। नंबर 1, द कमबैक ऑफ द सनी देओल। ये तो खूब जुमला चला है कि भैया 2023 अगर किसी का नाम रहा है तो देओल परिवार के नाम रहा है। सनी पाजी का कमबैक हो गया, बॉबी देओल का कमबैक हो गया, और इसमें कमबैक भी ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा कमबैक हुआ है जो साउथ के जो स्टार्स हैं जिसको लेके थोड़ा जलन करेंगे कि हाथ में हथौड़ा और एकदम मैसी अवतार, और वो हथौड़ा ऐसा सूट किया सनी पाजी के पर्सनैलिटी के साथ कि फिल्म के अंदर वो प्रोमो के अंदर भी ट्रेलर के अंदर भी वो डाला गया, उसको बेचा गया, दबा के बेचा गया। वो जो जीप पे हथौड़ा मारने वाला सीन है और पूरी जीप के अंदर अगर आप देखेंगे हथौड़ा मारते हैं और जीप के अंदर गड्ढा हो जाता है, उसके बाद वाला तो आप इफेक्ट आप देखेंगे कि टायर निकल रहा है, वो सब तो इफेक्ट है, लेकिन वो जो सीन था ना कि हथौड़ा मारा पूरा फोर्स के साथ में, तो उससे नजर आता है कि भाई ये सीन तो सनी देओल के पर ही जमता है, जिस तरह का सीन उन्होंने ये टेक किया है। हालांकि ये भी बता दें कि सीन के अंदर जब सैनिकों से फाइट होती है तो डमी हथौड़ा था, लेकिन फिल्म के अंदर गाड़ी पर प्रहार करने वाला सीन था या इस तरह के सीन में जब हथौड़ा है वो रियल है, और खासकर अगर आप देखेंगे तो हथौड़ा लिए हुए उनकी सारी हाथ की मसल्स वगैरह आपको तनी हुई नजर आएंगी। अच्छा खासा, हालांकि चर्चा पड़ रहा था कि 40 किलो का हथौड़ा था, लेकिन थोड़ा सा अतिशोक्ति लगती है, 40 किलो का तो शायद हथौड़ा नहीं था, लेकिन बहुत हैवी हथौड़ा था और वो पकड़े हुए जिस तरह उससे ही नजर आ जाता है। सबसे खास बात ये थी कि पूरी फिल्म में 65 साल के 65 साल के उस समय सनी देओल थे, उन्होंने बिल्कुल भी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया। चाहे एक टाइम से गाड़ी से टैंक पर कूदने का सीन हो, चाहे दौड़ने का सीन हो, चाहे छलांग मारने का सीन हो, सारे के सारे सीन सनी देओल ने खुद किए हैं और ये उनकी फिटनेस को दर्शाता है। और यही वजह है कि भाई उसके बाद साउथ के जो डायरेक्टर वो फिदा हुए, यार ये तो हमें चाहिए, यही तो हम साउथ के एक्टर्स में तलाश रहे हैं जो बॉबी देओल और सनी देओल के अंदर इस साल नजर आया है। इस पूरी फिल्म में एक घटना हुई थी जो सनी देओल के समर्पण को दिखाती है। वो ये था कि उनकी आंख का ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन के बाद में उन्हें धूल मिट्टी में जाने को मना किया गया था, लेकिन फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उस फिल्म की शूटिंग में एक सीन था जहाँ खूब धुआं उड़ रहा है, धूल उड़ रही है। अब कोई और स्टार होता तो वो सीधा सीधा कहता कि भाई ये मुझे मना किया गया, मैं नहीं करता, लेकिन सनी देओल ने पूरी कमिटमेंट के साथ में वो सीन किया और पूरे इमोशन के साथ सीन किया और नतीजा आपको फिल्म के अंदर नजर आता है। पूरी फिल्म के अंदर, चाहे इस फिल्म की बात करें चाहे पुरानी फिल्मों की बात करें, सनी पाजी को आप हमेशा देखते हैं विलेन की पिटाई करते हुए, दो लोगों को पकड़ के फेंक देते हैं, है ना, और चाहे गाड़ी उठा के फेंक दे, कुछ भी कर ले, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, हाथ में चक्र आ जाए चक्र उठा के फेंक रहे हैं, ऐसी तमाम चीजें। लेकिन उनके जो एक्टिंग है, उनका जो संयम है, उसकी आपको दाद देनी पड़ेगी। ये सारे लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं जानते हैं, कभी गलती से भी सनी देओल का हाथ किसी दूसरे कलाकार पे टच नहीं होता है। वो फिल्म की तरह ही शूट करते हैं, वो एंगल ऐसा होता है कि लगता है कि उड़ा दिया टाइप का, लेकिन वो कभी भी उनका हाथ टच नहीं होता। ये उनकी कमिटमेंट कह लीजिए या उनका मतलब हुनर कह लीजिए, इसका वो हमेशा ध्यान रखते हैं। गदर की कहानी अपने आप में दिलचस्प है। गदर दरअसल बननी ही नहीं थी। कश्मीर नाम की एक फिल्म बना रहे थे अनिल शर्मा पुरानी वाले टाइम में, जब गदर की बात कर रहे हैं, तो कश्मीर नाम की फिल्म बना रहे थे, उसका काम भी शुरू हो गया, लेकिन उसी फिल्म के अंदर फिर उन्हें शक्तिमान ने जो जिक्र किया, एक सब प्लॉट था बूटा सिंह वाली कहानी का, तो वो कहानी उन्हें बहुत पसंद आई। यार क्या इमोशन है इस कहानी के अंदर कि भारत का एक सैनिक है जिसकी पत्नी विदेश चली जाती है, मतलब पाकिस्तान चली जाती है, और उसको लाने के लिए वो इमोशनल रहता है। बूटा सिंह की कहानी का तो दर्दनाक हुआ, लेकिन जैनब की जो बात थी उसमें तो, लेकिन उनको लगा यार इसमें तो बहुत, उस समय भी ऐसे उठ के खड़े हुए थे अनिल शर्मा, तो उनको लगा यार ये कहानी में तो दम है। तो वो जो मेन कहानी थी कश्मीर, तो उसको साइड में रखे, जो सब प्लॉट था उसको गदर के नाम से बनाया गया, और जब पर्दे पे आई तो आपको मालूम है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए थे उस समय भी, और इस बार भी आई, तब क्लैश के बीच में आई, लिमिटेड स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, उसके बाद भी उसने नए नए रिकॉर्ड्स कायम किए, और कैसे उसके रिकॉर्ड्स दमदार हैं वो आपको मैं अभी बताऊंगा, एक नया एपिसोड भी उसके ऊपर लेके आऊंगा। गदर 2 का जिक्र होगा तो मनीष वाधवा के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। मनीष वाधवा मतलब जब आए थे तो लग रहा था यार पता नहीं अमरीश पुरी की जगह भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, खैर वो जगह तो कोई भी नहीं भर सकता, लेकिन मनीष वाधवा ने जिस तरह का कैरेक्टर किया फिल्म के अंदर, लाजवाब था। उनकी डायलॉग डिलीवरी आप कह लीजिए, और वो जो छाप छोड़ी है वो वाकई में उन्होंने पूरी फिल्म में जान डाली। अमीषा पटेल
मतलब अमीषा पटेल की एज में कोई फर्क आता है कि नहीं आता है? मतलब ऐसी पूछ रहा हूँ मैं, उनसे भी पूछना चाहूंगा। अब ऐसे में सवाल है कि मतलब क्या वो माँ का किरदार कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, ये सवाल था फिल्म से पहले, लेकिन उन्होंने बखूबी करा और अच्छा उन्होंने किरदार निभाया। सकीना के कैरेक्टर को उन्होंने जान डाल दी पहले भी और अब भी, और वो पूरी फिल्म के अंदर नजर आया। ये साफ है कि सकीना के बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी और अमीषा पटेल ने इसको साबित किया। वैसे भी फिल्मों में ऐसा रेयरली देखा जाता है जैसा उत्कर्ष शर्मा ने किया। जब पहली फिल्म आई थी तो बाल कलाकार के रूप में शामिल है, और जब इतने साल बाद फिल्म आई तो वो रियल हीरो मतलब उत्कर्ष शर्मा ने जो जीते का किरदार था वो निभाया, शानदार तरीके से निभाया। और अब तो बहुत जल्दी वो जर्नी फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो किसी दूसरे एक्टर के नाम अब तक है ही नहीं। 66 साल की उम्र में 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाले अकेले अभिनेता हैं सनी देओल, सनी देओल, सनी पाजी। और 100 करोड़ के आप तो सब जानते हैं 525 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। तो 500 करोड़ के क्लब में तो दूसरे लोगों को इस उम्र में जब साइड के कैरेक्टर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, विलेन के कैरेक्टर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, सनी पाजी अपना हथौड़ा लेके जमे थे और पूरी शान से उन्होंने जो प्रहार किया उससे बहुत सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। IMDb की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक गदर 2 को टोटल 19 नॉमिनेशंस मिले अलग अलग अवार्ड समारोह में और 17 पुरस्कार इस फिल्म ने जीते हैं। ये बड़ी कामयाबी फिल्म के हिसाब से कही जाएगी। हालांकि आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े जो अवार्ड समारोह होते हैं उसके अंदर किस तरह की बंदरबांट होती है, लेकिन उसको साइड में रखें। लेकिन एक 17 अवार्ड्स मिलना कोई छोटी बात तो है नहीं। तो 17 अवार्ड्स गदर 2 के नाम रहे। गदर 2 जब आई थी तो एक सवाल सबके मन में था, क्या फिर से हैंडपंप उखाड़ेंगे सनी देओल? मतलब वो हैंडपंप वाला सीन आइकॉनिक सीन है भारतीय इंडस्ट्री के अंदर में। तो क्या था कि दोबारा उखाड़ेंगे? तो अनिल शर्मा ने बड़ी समझदारी के साथ जब ट्रेलर आया तो हैंडपंप दिखाया जरूर, लेकिन उखड़वाया नहीं। इस बार उखाड़ा बिजली का खंभा। अब अनिल शर्मा से पूछा गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, इंसान पूरा हैंडपंप उखाड़ दे? तो वो कहते हैं कि भाई लॉजिकल नहीं होता फिल्म में, इमोशन होता है। तो वो इमोशन पे जस्टिफाई कर रहा था सीन, इसीलिए मैंने वहाँ पे वो सीन रखा। और बाद में बिजली का खंभा भी जब थोड़ा तो उसमें कुछ VFX इस्तेमाल किए गए थे जो आमतौर पर बाकी जगह फिल्म के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी कामयाबी आपको यहाँ कहनी चाहिए कि अनिल शर्मा की सोच ने फिल्म पे असर तो किया और वो आइकॉनिक सीन इंडस्ट्री को दिया। और सनी पाजी के ऊपर इस तरह के आइकॉनिक जो सीन होते हैं वो अच्छे खासे सूट करते हैं। अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो पहले मंगलवार के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड गदर 2 के नाम है, जिसने 55 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे फर्स्ट ट्यूसडे। आमतौर पर होता यह है कि जब फिल्म आती है तो मंडे को डिप करती है, ट्यूसडे को और डिप करती है, लेकिन इस फिल्म ने अपना जो जलवा था वो बरकरार रखा और 55 करोड़ से ऊपर की कमाई की थी। गदर 2 का कमाल यह है कि दूसरे हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में वो देश की नंबर 2 फिल्म है और आज भी है। मतलब हम फिर कह रहे हैं कि जब कोई फिल्म आती है तो अक्सर सेकंड वीक और थर्ड वीक फोर्थ वीक तक आता है तो बहुत ड्रॉप कर जाती है, लेकिन गदर 2 क्लैश में आने के बाद भी उसने अपनी बादशाहत कायम रखी थी बॉक्स ऑफिस पर। और बाहुबली 2 के बाद में ये दूसरी मूवी है। बाहुबली 2 तो खैर क्या ही कमाल थी, उसके तो अब तुलना मत करिए। अगर उसको हटा दें तो ये इस पूरे दौर की सबसे बड़ी फिल्म है जिसने दूसरे हफ्ते और तीसरे हफ्ते में इतनी बड़ी कमाई की। कलेक्शन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड 686 करोड़ का कलेक्शन इस फिल्म ने किया। 525 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन इंडिया नेट का है और 65 करोड़ का कलेक्शन विदेश का है। ये तब जब ये दूसरी भाषाओं में डबिंग की गई थी, पैन इंडियन फिल्म नहीं थी। ये तब जब क्लैश में आई थी, ये तब जब इसके पीछे पीछे जवान लगी हुई थी, ठीक है, ये तब जब विदेशों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज नहीं की गई। ये सारी चीजें होने के बाद भी क्लैश भी है, स्क्रीन भी कम है और बहुत ज्यादा प्रमोशन भी नहीं किया गया, उसके बाद भी इतना बड़ी कमाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड को धोने की बहुत कोशिश की गई, मतलब तरह तरह से मैनिपुलेशन के जरिए या दूसरी चीजों के जरिए कोशिश किया गया कि रिकॉर्ड छुप जाए। लेकिन रिकॉर्ड आप छुपा सकते हैं, आंकड़े आप छुपा सकते हैं, लेकिन जनता का प्यार नहीं छुपा सकते। गदर 2 को जैसा प्यार मिला वैसा तो सिर्फ आप इतिहास की किताबों में दर्ज होगा कि लोग अपने आप निकल कर आए, बिना प्रमोशन के निकल आए। बाद के शोज में हमने देखा, चाहे अजय देवगन हो या दूसरे अभिनेता, उन्होंने कहा कि गदर 2 ने जैसा मैजिक किया उन्होंने देखा नहीं कभी। गदर 2 को बेमिसाल क्यों हम कह रहे हैं इसको आप समझ लीजिए। कई सारी टेरिटरी अब भी ऐसी हैं जिसमें गदर अब तक की नंबर 1 फिल्म है। मतलब आप कह लीजिए कि जवान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया वगैरह वगैरह, लेकिन कितनी टेरिटरी ऐसी हैं जहां पर जवान को पीछे छोड़ा हुआ, मैक्सिमम जगह पे जवान को अब भी पीछे छोड़ा हुआ है, और कुछ कितनी जगह पे जहां पे गदर 2 अब भी नंबर 1 है। चलिए इस पे एक अलग एपिसोड, ये एपिसोड काफी बड़ा हो गया, उस पे एक अलग एपिसोड में लेके आऊंगा और बताएंगे आपको कैसे अब भी जवान से कई टेरिटरी में, कई इलाकों में, कई सर्किट्स में गदर 2 अब भी नंबर 1 है। जवान आज तक उसे पीछे छोड़ नहीं पाई है और कोई दूसरी मूवी उसके आसपास नहीं।
इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बताइएगा जरूर, ये एपिसोड पे काफी मेहनत लगी है, काफी रिसर्च लगी है। बताइएगा जरूर कि आपको एपिसोड कैसा लगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे निराशा होगी। हालांकि मैंने एक आपसे वादा किया था कि फैन एपिसोड लाऊंगा, लेकिन फैन एपिसोड के लिए बहुत ज़्यादा वीडियोस मेरे पास आए नहीं, इसीलिए फैन एपिसोड में नहीं ला रहा हूँ। लेकिन ये स्पेशल एपिसोड तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली तैयार किया है। और उधर से जो हमारा जनगणमन सावधान है, अब उसका एपिसोड रोक के पहले मैंने यही तैयार किया है कि भाई इसमें मेहनत में कभी नहीं रहनी चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन धांसू होनी चाहिए, ज़बरदस्त होनी चाहिए।